हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट क्लास में हमने जाना था, सीखा था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सीखा था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे और बेस्ड ऑन डिग्री पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो में आए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, a polynomial in x expressed in ascending power of x or descending power of x is said to be standard form of polynomial। क्या बोलता है, एक ऐसा polynomial, a polynomial in x, ये x में भी हो सकता है, y में हो सकता है, मींस किसी भी वेरिएबल में। ओके, a polynomial in x expressed in ascending power of x, ascending power of x or in descending power of x is said to be standard form of polynomial। ascending का मतलब क्या होता है, छोटा पावर से बड़ा पावर तक, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़ा पावर से छोटा पावर तक आएगा। तो ascending power of x और descending power of x is said to be standard form of a polynomial। एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक रैंडम पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल को लिखना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में लिखना है। अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में लिखना है तो हमको इस चीज को फॉलो करना होगा, या तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हम डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में लिखते हैं पहले। ठीक है, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स मींस डिसेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, बड़ा से छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग पावर में। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पावर उसको लेंगे। तो सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे, 5x क्यूब। इसमें देखिए 5x क्यूब है सबसे पहला पावर, x क्यूब है तो सबसे पहला ये टर्म लेंगे 5x क्यूब। उसके बाद 5x क्यूब के बाद कौन सा टर्म सबसे बड़ा है, 2x स्क्वायर। सबसे बड़ा पावर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है, प्लस x प्लस 8। तो इसमें ये क्या हो गया, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ये किसमें हो गया, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे छोटा पावर क्या होगा, x पावर 0 होगा। तो x पावर 0 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 इंटू लिख सकते हैं, 8 इंटू एक्स पावर 0। उसके बाद फिर देखिए इससे एक पावर बढ़ाइए, x पावर 0 है तो x हो जाएगा। तो x का कोई सा टर्म है यहाँ पे 1 है, प्लस x। अब x स्क्वायर का कोई टर्म्स है, माइनस 2x स्क्वायर। x क्यूब का कोई टर्म्स है, यहाँ पे देखिए 5x क्यूब। अब कोई सा टर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग पावर ऑफ x। अगर क्वेश्चंस में देगा हमको, ये क्वेश्चन दे देगा, इसको बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल का लिखने का क्या तरीका है, या तो पोलिनोमियल को हम असेंडिंग पावर ऑफ x में लिख देंगे या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद फिर मैं करूंगा। देखिए सवाल क्या बोलता है, 2/3 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y क्यूब। ठीक है, ये तो इस पोलिनोमियल को असेंडिंग में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 2y पे पावर क्यूब सबसे ज्यादा है, 2y क्यूब। अब देखिए कुछ भी स्क्वायर क्यूब हो गया, तो अब स्क्वायर का टर्म देखेंगे, स्क्वायर का टर्म है इसमें, यहाँ पे है प्लस 4y स्क्वायर। स्क्वायर का भी हो गया, तो अब देखेंगे कि 1 पावर वाला देखेंगे, माइनस 3y, अब कांस्टेंट प्लस 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बड़ा से पावर कहाँ जा रहा है, पहले पावर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। तो बड़ा से छोटा जा रहा है, तो बड़ा से छोटा जाता है तो क्या हो गया, डिसेंडिंग पावर ऑफ y। यहाँ पे वेरिएबल किस में था, x में था, तो इसीलिए लिखा था डिसेंडिंग पावर ऑफ x। यहाँ पे वेरिएबल किस में है, y में है, डिसेंडिंग पावर ऑफ y। ठीक है, अब इसको असेंडिंग पावर में भी लिख सकते हैं। चलिए असेंडिंग में लिखिए, असेंडिंग में कैसे लिखिएगा,
जो भी यहाँ पे डिसेंडिंग में आया है उसको पलटा देंगे, अगर उसको पलटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, असेंडिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2/3 y पे पावर 0। अब देखिए ये टर्म लिखेंगे -3y प्लस ये टर्म लिखेंगे 4y² प्लस 2y³। ये क्या हो गया, असेंडिंग पावर ऑफ y। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, 6x³ प्लस 2x माइनस x पे पावर 5 माइनस x 3x²। ठीक है, इसको भी लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का भी क्या है, या तो आप असेंडिंग पावर ऑफ x में लिखिए या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखिए, कोई एक ही लिखना है। कोई एक लिखने से ही आपको नंबर मिल जाएगा, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक को लिखना है, वो आंसर है आपका। या तो ये आंसर है, ये आंसर है, कोई एक लिख दिया वो आंसर हो जाएगा। मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं कि आपको दोनों पता होना चाहिए कि असेंडिंग पावर ऑफ x भी वही होता है और डिसेंडिंग पावर ऑफ x भी को भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोला है तो उसको लिखेंगे असेंडिंग पावर ऑफ x में या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ x में। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो पहले इसमें देखिए क्वेश्चंस में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर x पावर 5 है, x पे पावर 5। तो ये वाला टर्म सबसे पहले लिखेंगे, पहले हम माइनस x पे पावर 5। अब x पे पावर 4 का कोई टर्म है, x पे पावर 4 का कोई टर्म्स नहीं है तो छोड़ देंगे। x³ का कोई टर्म्स है, x³ का टर्म्स यहाँ पे है 6x³। x² का कोई टर्म्स है तो यहाँ देखिए -3x²। अब x का कोई टर्म्स है तो हाँ है +2x। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग पावर ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो है क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पावर जो है पहले 5 था, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं असेंडिंग पावर ऑफ x में। किसी एक में ही लिखना है, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जानना है दोनों। ठीक है, अब जो भी डिसेंडिंग में आया है उसको असेंडिंग में करना है तो उसको पलटा देंगे। पहले लिख देंगे 2x, फिर क्या है -3x²। साइन पे देखना है, ध्यान देना है। अब देखिए माइनस यहाँ पे 3x² के साथ में लगा हुआ, तो यहाँ पे भी -3x² के साथ में माइनस देंगे, प्लस 6x³ माइनस x पे पावर 5। ये क्या हो गया, ये जो है असेंडिंग पावर ऑफ x। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ज्यादा हम लोग यूज यही करते हैं, डिसेंडिंग पावर ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि सबसे बड़ा जो पावर होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर उसका छोटा पावर लिखते हैं, उसके बाद फिर उसका छोटा पावर लिखते हैं, लास्ट में जाके कांस्टेंट लिखते हैं। ये वाला ज्यादा यूज करते हैं, डिसेंडिंग पावर ऑफ x। तो एग्जाम में भी आप लोग इसको ज्यादा लिखिएगा, ये नहीं होता, ये होता है मींस इसको ज्यादा यूज कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 9x - 13 - 7x² प्लस 2x³। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x³ है, ये वाला टर्म सबसे हाईएस्ट है 2x³। सबसे पहले ये इसको हाईएस्ट टर्म्स को लिखेंगे 2x³। 2x³ जब हो गया तो अब इस x² का टर्म्स देखेंगे, कोई है क्या, x² का टर्म्स है -7x²। अब x² का टर्म्स लिख दिए तो अब x का टर्म्स देखते हैं। x का टर्म्स है +9x। अब 9x का जब टर्म हो गया तो अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म है -3। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग पावर ऑफ x। ठीक है, अगर हमको असेंडिंग पावर ऑफ x में लिखने के लिए बोलेगा उसको पलट देंगे -13। इस साइन जो है उसके साथ में लिखेंगे, -13 के साथ में साइन है, प्लस 9x - 7x² और प्लस 2x³। ये क्या किसमें आ गया, असेंडिंग पावर ऑफ x में आ गया, असेंडिंग पावर ऑफ, ये एसी नहीं है, असेंडिंग लिखा हुआ है, नहीं इसको एसी मत समझ लीजिएगा, असेंडिंग चलिए लिख ही देते हैं, ASCENDING
ng असेंडिंग पावर ऑफ x, x क्यूब, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x में है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चंस को सबसे पहले देखना है, अच्छे से देखना है, सिर्फ देखना ही नहीं है, अच्छे से एक बार देख के फिर उसमें हाईएस्ट पावर को ढूंढना है। जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है। हाईएस्ट पावर जब हमको मिल जाएगा उसके बाद फिर एक एक घटाते जाएंगे। अगर x पे पावर 5 मिल गया मीन्स पावर 5 मिल गया, पावर 5 वाला पहले लिख देंगे। फिर देखना है कि पावर 4 वाला है, अगर है तो उसको लिखेंगे, 4 वाला भी लिख देना है। फिर 4 जब हो जाएगा फिर देखेंगे 3 पावर का कोई है, x पे पावर 3, y पे पावर 3 वो है तो लिख देंगे। फिर y पे पावर 2, x पे पावर 2 पे जाएंगे, फिर x पे जाएंगे, फिर कांस्टेंट पे जाएंगे। ऐसे करके डिसेंडिंग पावर ऑफ x हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, x क्यूब माइनस 4 प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर ढूंढिए इसमें। हाईएस्ट पावर जहां तक मुझे दिख रहा है x क्यूब है, x क्यूब ही है क्या? हाँ x क्यूब, इसलिए x क्यूब हो गया तो स्क्वायर वाला देखेंगे टर्म्स, यहाँ पे स्क्वायर है माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 4। ये किसमें आ गया? डिसेंडिंग पावर ऑफ x, डिसेंडिंग पावर ऑफ x। डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखने का क्या, जो डिसेंडिंग पावर में आया उसको पलट देंगे, माइनस 4 प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये किस में आ गया? असेंडिंग पावर ऑफ x में आ गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक्स देखेंगे। इसमें सवाल कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल पे सवाल कीजिए, या तो आर एस वर्ड से कीजिए, एनसीईआरटी में कीजिए, आर एस से कीजिए, किसी भी बुक से सवाल कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक्स देखेंगे। लेट्स सी सेकंड टॉपिक, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या बोलता है? किसी एक वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। सी थ्योरी क्या बोलता है? थ्योरी में है द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल px at x equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in px and it is denoted by p alpha। ये क्या बोल रहा है कि px कोई पोलिनोमियल है, उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे? अल्फा। उसके बाद फिर जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, सी क्वेश्चन से ज्यादा समझेंगे। सपोज ये एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड p2 क्या हो गया? यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू p माइनस 1, अल्फा इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो वो p2 का वैल्यू बोल रहा है ना निकालने के लिए। p2 का जब भी वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, और इसमें जहां जहां पे x होगा वहां पे माइनस 1 पुट कर देंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन। ओके, px क्या है मेरा? px इक्वल टू, आराम से करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब क्या बोल रहा है? फाइंड p2। ओके, p2 निकालने के लिए बोल रहा है। जब p2 निकालने के लिए बोल रहा है तो जहां जहां पे x है यहाँ पे, तो x है यहाँ पे। जब p2 निकालने के लिए बोल रहा है, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर देंगे, 3 x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 6। अब से सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना हो गया? 12 माइनस 10 प्लस 6, 18 माइनस 10 8। कितना होगा आंसर? 8। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, p ऑफ माइनस 1। px क्या है मेरा? px ये जहां जहां पे x है वहां पे माइनस 1 पुट कर देंगे। 3x स्क्वायर है ना, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x है यहाँ पे माइनस 1 प्लस 6 तो कितना हो गया ये? 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखिए माइनस 5 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया प्लस का 5 प्लस 6, कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस 6, 5 11, 6 और 5 11, 11 और 3 40। देखिए ये हो गया वैल्यू ऑफ पी एक्स। 14 क्या हो गया वैल्यू, 14 क्या हो गया वैल्यू ऑफ पी ऑफ -1। तो वैल्यू ऑफ कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू दिया जाएगा उसको x के जगह पे पुट करना है, तो वेरिएबल की जगह पे पुट कर देना डायरेक्टली। P2 यहाँ पे बोल रहा है तो जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर देंगे। P1 बोल रहा है, P-1 बोल रहा है, जहां पे x है वहां पे माइनस पुट कर देंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर देखेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? सी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, लेट px बी ए पोलिनोमियल, px कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। इफ p of alpha equal to 0, then we say that alpha is 0, alpha is a 0 of the polynomial px, ठीक है। px क्या है? कोई पोलिनोमियल है। px क्या है? कोई एक पोलिनोमियल है। अगर px में कोई वैल्यू डालते हैं, मींस x के जगह पे कोई वैल्यू डालते हैं, वो वैल्यू के डालने पे, उस वैल्यू को डालने पे अगर पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो वो वैल्यू जो क्या हो जाएगा? 0 ऑफ पोलिनोमियल। सी एग्जांपल, सपोज px इक्वल टू x माइनस 5 है, ठीक है। x माइनस 5 है तो हम क्या करेंगे? p ऑफ 5 निकालेंगे। पहले p ऑफ 1 निकालते हैं, ऐसे रैंडमली निकालते हैं। p ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 कितना हो गया? -4, ठीक है। ये 0 हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 जो है 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं है इस px का। p ऑफ 2 निकालते हैं, 2 माइनस 5 कितना हो गया? 2 माइनस 5 -3, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो p ऑफ 2 ये क्या है? 2 क्या है? अल्फा है। सी हियर, इफ p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, अगर p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होता है देन वी कैन से दैट अल्फा इज ए 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। लेकिन जब हम p इक्वल टू 2 पुट कर, अल्फा इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 2 क्या है? 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। वही आप p ऑफ इक्वल टू 3 पुट करते हैं, अल्फा इक्वल टू 3, तो कितना आएगा? 3 माइनस 5 जो कि -2 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 भी क्या है? 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। p ऑफ 4 पुट करते हैं, p ऑफ 4 माइनस 5 तो कितना होगा? -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए p ऑफ 5 जहां पुट करते हैं तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5 क्या हो गया? 0 ऑफ पोलिनोमियल px। तो यहां पे लिखिए ये क्या हो गया? 5 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू x माइनस 5। मीन्स एक ऐसा वैल्यू जिसको कि पुट करने पे पोलिनोमियल का ही वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलते हैं 0 ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? एक ऐसा वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में पुट करने पे पूरा पोलिनोमियल का ही वैल्यू 0 आ जाए उसको बोलते हैं 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए इसको, नोट हो गया? चलिए नोट में कुछ लिखाते हैं। ये तो हो गया, और एग्जांपल देखना क्या? कुछ नोट में लिखते हैं। नोट में अगर वैल्यू ऐसे पुट करके देखेंगे क्या 0 है। अगर हमें डायरेक्टली निकालना है कि 0 ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? फॉर फाइंडिंग 0 ऑफ पोलिनोमियल, for finding 0 of polynomial, for finding 0 of polynomial, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन क्या कर देंगे?
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करने से क्या हो जाएगा, हम लोग को 0 मिल जाएगा। फॉर फाइंड करने के लिए सपोज यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 था, क्या था मेरा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए, 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, तब हम लोग को लास्ट में पता चला कि 5 जो है 0 पॉलिनोमियल है। अगर हमको डायरेक्टली यहाँ से निकालना होगा कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5, एक्स इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। एक ऐसा वैल्यू जिसको कि पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो क्या देता है 0। अब देखिए पी ऑफ 5 फाइंड कीजिए, पी ऑफ 5 एक्स माइनस 5, तो क्या हो गया 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 हो गया। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो नोट कीजिए इसको और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। नोट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन है कि क्यू एक्स, चलिए देखिए, क्यू एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, फाइंड 0 ऑफ the polynomial qx, फाइंड द polynomial of, इस polynomial क्या बोलना है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 0 निकालने के लिए बोल रहा है। तो 0 निकालने का फंडा क्या होता है, जो भी polynomial दिया गया है qx को 0 कीजिए, 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब 3x 2 को साइड ले जाएंगे, 2 हो जाएगा x माइनस 2/3, ये क्या हो गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्या है क्वेश्चंस, और इस पे क्वेश्चंस करना है क्या, चलिए ये क्वेश्चंस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन फाइंड पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स। तो इसको फाइंड कीजिए। तो क्या बोल रहा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो पहले हम पी एक्स निकाल लेंगे और पी ऑफ माइनस एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरा फाइन आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशंस में देखिए पी ऑफ एक्स क्या है मेरा, पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 3, ठीक है, और पी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे माइनस एक्स को पुट कर देंगे, यही है ना। पी ऑफ एक्स ये है मेरा एक्स प्लस 3, अब बोला पी ऑफ माइनस एक्स, तो जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे माइनस एक्स को पुट कर देंगे, माइनस एक्स प्लस 3। अब देखिए प्लस कीजिए दोनों को प्लस कीजिए, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स। जब प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस 3, ये पी ऑफ एक्स हो गया एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, पी ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोलिए, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, एक्स एक्स कैंसिल,
336। ये क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट हो गया। और कई बार क्वेश्चन में क्या, ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछता है, कैन यू गेस द डिग्री, कैन यू गेस द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि इस पोलिनोमियल में कितना जीरो होगा, ऐसे करके गेस करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन में लिखता हूं अच्छे से, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ डिग्री देखेंगे और जो डिग्री होगा वही उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चलिए, Can you guess how many zero of the equation? How many zeros of the equation? अब देखिए इक्वेशन में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मेरा p ऑफ x है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड कीजिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल को निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, कि p ऑफ x इक्वल टू जीरो। p ऑफ x इक्वल टू जीरो करेंगे तो फिर मेरा x का वैल्यू आएगा, तो जितना आएगा वैल्यू x का, जिस वैल्यू पे पुट करने पे जीरो हो जाएगा px, तो उतना उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ट्रिक है, नोट करके लिखना है, नोट नंबर ऑफ जीरो कैन नॉट exceed the degree of polynomial। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो कैन नॉट एक्सीड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मींस अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का डिग्री 5 है तो 5 से ज्यादा उसका जीरो नहीं हो सकता है। अगर 2 है डिग्री तो 2 ही होगा, उसका जीरो होगा। देखिए इसका डिग्री कितना है, ये पोलिनोमियल का, ये पोलिनोमियल डिग्री कितना है, चलिए डिग्री बताइए क्या होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री इसका 3 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 हो गया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछेगा हाउ मेनी जीरोस ऑफ द इक्वेशन, डिग्री में फाइंड करेंगे। डिग्री फाइंड करना बहुत आसान है, जितना ज्यादा पावर होगा उतना उसका डिग्री होगा और उतना ही उसका जीरो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से और देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, बताइए तो। रुकिए एक्स में इसको लिखते अच्छे से, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 4। इसमें पूछ रहा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा और जीरो ऑफ द इक्वेशन, हाउ मेनी जीरो ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको जीरो निकालने का क्या होता है फॉर्म, क्या होता है फंडा, p ऑफ x इक्वल टू जीरो करना होता है। p ऑफ x इक्वल टू जीरो करना होता है तो क्या होता है, x माइनस 2 और x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होगा, या तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो होगा और x प्लस 4 इक्वल टू जीरो होगा। ये जीरो होगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जीरो होगा x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, होगा। तो ये क्या होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरो ऑफ द इक्वेशन, तो हाउ मेनी पूछ रहा है तो कितना है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज 2।
अब डायरेक्टली शॉर्टकट लगाइए। शॉर्टकट में क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 8। इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया कितना 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया 2। देखिए 2। तो इसलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। सब इंटरकनेक्टेड है, डिग्री हो गया, जीरो हो गया, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। क्वेश्चन है P ऑफ Z इक्वल टू Z पे पावर 100 माइनस Z पे पावर 99 माइनस 10। अब देखिए क्या पूछ रहा है इसका, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरो ऑफ द इक्वेशन, हाउ मेनी जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में कितना जीरो होगा बताना है, इस इक्वेशन में कितना जीरो होगा। अगर आप शॉर्टकट से, अगर आप लॉन्ग मेथड से गए, P ऑफ Z इक्वल टू P ऑफ Z इक्वल टू 0, क्या करना पड़ेगा आपको, Z पे पावर 100 माइनस Z पे पावर 99 और माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने से फिर सॉल्व करना है, तो फिर पता नहीं कितना जीरो होगा। और वैसे भी हम लोग फैक्टराइजेशन सीखे नहीं है, तो हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। डिग्री कितना होगा शॉर्टकट से, डिग्री है कितना इसका 100 है, हाईएस्ट पावर ऑफ Z डिग्री 100 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इसको, इसका नंबर ऑफ जीरोस भी इसका कितना होगा 100 होगा। अब लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए एक और, P ऑफ Y इक्वल टू 8 प्लस 4, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है कि इनको इसका कितना जीरो होगा, इसका जीरो निकालना है हमको, कितना जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जितना डिग्री है, डिग्री कितना है 8 है, 8 है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 8 होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है, इफ px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, then find P of 0, P of 3, P of minus 3 and P of minus 1. So क्या बोलता है, what you conclude about the zero of Px, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में Px एक पोलिनोमियल दिया गया है, उसमें फिर बोल रहा है P of 0 निकालने के लिए, P of 3 निकालने के लिए। तो पहले जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो निकाल देते हैं, निकालने के बाद फिर कंक्लूड करेंगे P of x पे, 0 of Px पे। Let's see the answers, then you can understand automatically. डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, ओके, सिंपली रहो, आराम से रहो और आराम से क्वेश्चंस करो, सारा क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चंस देखिए, P ऑफ x क्या है मेरा, P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। जो क्वेश्चंस बोल रहा है उसको सिंपली करते रहना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। Px है, Px को हमने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, P ऑफ 0, ठीक है, P ऑफ 0 कोई टेंशन नहीं लेने के लिए। P ऑफ 0 मतलब क्या, जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 x की जगह पे 0 पुट करेंगे, क्यूब प्लस 0 स्क्वायर फास्ट कैलकुलेशन माइनस 9 0 माइनस 9, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, जहां जहां पे x था वहां पे 0 पुट किया, 0 क्यूब 0 प्लस 0 9 इंटू 0 समथिंग इंटू 0 0 माइनस 9, तो कितना आ गया माइनस 9। P ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया, P ऑफ 0 का वैल्यू आ गया 9 माइनस 9, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, अब क्या बोलता है, P ऑफ 3, P ऑफ 3 निकालने के लिए बोल रहा है, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे 3 पुट कर देंगे, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9, कितना हो गया
3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9 माइनस 27 माइनस 9। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। गलती हो गई कहीं क्या, देखिए यहाँ पे प्लस होगा 27 27, ये 9 कितना आ गया वैल्यू 0। P ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया 0। चलिए देखिए चौथा वैल्यू क्या है, P ऑफ -3 है ना, P ऑफ -3 x की जगह वैल्यू क्या पुट करके -3 इक्वल टू -3 का होल क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 9 -3 और -9, ये कितना हो गया -27 प्लस 9 प्लस 27 और -9। ठीक है, ये गया, ये प्लस का 9 माइनस का 9 गया, तो कितना आ गया 0। P ऑफ -3 इक्वल टू 0, कितना आ गया 0। अब चौथा क्या है, P ऑफ -1, P ऑफ -1, तो x के वैल्यू x जहां पे है वहां पे -1 पुट कर देंगे, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर, देखिए px है मेरा ये ना, उसके बाद फिर -9 x की जगह पे -1 -9, तो कितना हो गया -1 और +1 प्लस 9 -9। ठीक है, ये -1 +1 गया, +9 -9 गया, तो कितना गया वैल्यू 0। P ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो अब हमको वैल्यू मिल गया है, P ऑफ 0 मिल गया, P ऑफ 3 मिल गया, P ऑफ -3 मिल गया, P ऑफ -1 मिल गया। अब कंक्लूड करना है, कंक्लूड क्या करना है, अब देखिए जब हमने P ऑफ 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आया 9। व्हाट यू कंक्लूड अबाउट द 0 ऑफ px, 0 ऑफ px पे कंक्लूड क्या करना चाहेंगे। जब P3 पुट किया तो 0 आया, जब P -3 पुट किया तो 0 आया, P -1 पुट किया तो 0 आ गया, तो क्या बोलेंगे, नाउ वी कंक्लूड दैट P of 0 equal to -9, so 0 is not a 0 of polynomial px, क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट के 0 पे आया ही नहीं, कुछ वैल्यू आ रहा है, तो 0 क्या आ जाएगा 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं होगा। वहीं देखिए P ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, P ऑफ -3 पुट करने पे 0 आ रहा है, और P ऑफ -1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो लिखेंगे सो 3 -3 एंड -1 आर द zeros of the polynomial px। ठीक है, तो ये कंक्लूड किए, क्या किए, जीरो जो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है, और 3 -1 जो है क्या है जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, क्योंकि 3 और -3 -1 px में पुट करने पे क्या वैल्यू दे रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू 0 दे रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं, 3 नोट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो वेरीफाई करना है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चंस में px इक्वल टू क्या है, x - 4 एट x इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि 4 जो है वो जीरो है या नहीं है। तो जीरो पुट करने के क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए f ऑफ 4 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू 0। P ऑफ 4 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो लिख देंगे यहाँ पे यस 4 इज ए zeros of the polynomial px। ठीक है,
चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि px इक्वल टू 5x माइनस पाई और x इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो बोल रहा है कि x इक्वल टू 4/5 वो जीरोस है या नहीं है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो p ऑफ 4/5 निकालेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 4/5 पुट करेंगे, 4/5 माइनस 5। ठीक है, ये 5 कैंसिल, 4 माइनस 5 कितना हो गया, p ऑफ 4/5 इक्वल टू 4 माइनस 5। तो ये जीरो नहीं हुआ, तो ये जीरो से नहीं होगा, तो लिखेंगे 4/5 इज नॉट ए zeros of polynomial ex। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि px इक्वल टू 3x प्लस 1, px इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इक्वल टू -1/3 वेरीफाई करना है। तो p ऑफ -1/3 करेंगे, जहां पे x वहां पे -1/3 को पुट करेंगे, 3 -1/3 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 1 कितना हो गया, ये 3 और ये 3 गया, -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे यस -1/3 इज ए zeros ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे फोन में, क्वेश्चन देख रहा हूं क्या क्वेश्चन है। px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, और बोलता है x इक्वल टू 1 और -2, x इक्वल टू -1 और 2 पे चेक करना, -1 और 2 पे। ठीक है, तो -1 और 2 जो है जीरोस है या नहीं है, चेक करते हैं इसको। तो पहले p ऑफ -1 को पुट करते हैं, तो जहां पे x वहां पे -1 पुट कर देंगे, -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये क्या हो गया, 0 इंटू -3, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। अब चेक कीजिए p ऑफ 2 करिए, पुट कीजिए x की जगह 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2 कितना हो गया, 3 इंटू 0, समथिंग इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। तो p ऑफ -1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, p ऑफ 2 कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है, लिख देंगे यस -1 and 2 आर द zeros ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे इसमें, अभी 6-7 तो करेंगे ही, नोट कीजिए उधर वाले को। हो गया नोट, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, तो लास्ट तक वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, लास्ट में बहुत अच्छा एक क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, px इक्वल टू lx प्लस m, x इक्वल टू
माइनस एम बाय एल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भैया यहाँ पे एल भी तो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, प्लस भी वेरिएबल है, एम भी वेरिएबल है, तो ऐसा नहीं है। एल और एम जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या दिया है, माइनस एम बाय एल दिया है, तो एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो पी ऑफ माइनस एम बाय एल, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे रिप्लेस कर देंगे। एल है, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस एम बाय एल, और ये क्या हो गया, प्लस का एम। तो ये देखिए एल और एल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कितना हो गया, 0। इसको लिख देंगे यस, यस माइनस एम बाय एल इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। और कुछ बोल रहा है x इक्वल टू 0 और 3 पे चेक करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई करने। तो चेक करेंगे p ऑफ 0, p ऑफ 0 निकालिए, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, समथिंग इंटू 0, 0 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 कितना होगा, 0। अब p ऑफ 3 पे चेक कीजिए, p ऑफ 3 पे जब चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये कितना हो गया, 9 माइनस 9, ये भी क्या हो गया, 0। तो p ऑफ 0 भी 0 आ रहा है, p ऑफ 3 भी 0 आ रहा है। p ऑफ 0 भी कितना आ रहा है, 0, और p ऑफ 3 भी कितना आ रहा है, 0। तो लिखेंगे यस 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, ये नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस बने। मुझे पता है आप लोग बुक खोल के नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस, तो मैं इधर ही करवा दे रहा हूँ। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग होगा मैथमेटिक्स, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे सोचना है। तो क्वेश्चंस करने का कुछ नहीं ट्रिक, सिंपल ट्रिक नहीं है, सिर्फ है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तो ऐसे करना है, अच्छा वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को तो ऐसे कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद फिर वो करना है, तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में। सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका मैथ स्ट्रांग हो सकता है, और कुछ शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए और बम बम कीजिए, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू क्या है, -1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, p ऑफ -1 बाई रूट 3 पे चेक करते हैं कितना होगा, 3, जहां जहां पे x है वहां पे रिप्लेस करेंगे, -1 बाई रूट 3 पे का स्क्वायर -1, तो कितना हो गया। अच्छा चलिए, ये रूट x है, इसको क्या बोलते हैं, रूट x को x पे पावर 1/2, ठीक है। रूट क्या बोलते हैं, x पे पावर 1/2। अब रूट x का स्क्वायर हो गया, तो रूट x को क्या लिखेंगे, x पे पावर 1/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x पे पावर 1/2 इंटू 2, ये गया, कितना हो गया, x, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि रूट 3 का मतलब क्या होगा, 3 पे पावर 1/2, और इसी तरह रूट 3 पे पावर स्क्वायर, ठीक है, रूट 3 पे पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 1/2 पे पावर 2, कितना हो जाएगा, 3 पावर 1/2 इंटू 2, ये गया, कितना हो जाएगा, 3। ये सब बेसिक्स है, आपको आता ही होगा, मैं बता दिया एक बार। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 3 इंटू -1 पे -1/√3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा -1, ये जाएगा 1 - 1 कितना देगा 0 हो जाएगा। चलिए P ऑफ 2/√3 पे चेक करते हैं। तो जहाँ पे x है वहाँ पे रिप्लेस करेंगे 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1 तो कितना हो जाएगा 3, 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा -1 हो जाएगा कि ये गया 4 - 1 तो कितना देगा 3। तो देखिए यहाँ पे P ऑफ -1/√3 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और P ऑफ 2/√3 कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जबकि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा यस, ये हो जाएगा नो, मतलब कि -1/√3 क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, -1/√3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा और -2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा, ये हो जाएगा जीरोज, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। अब यहाँ पे तो वेरीफाई किए कि कैसे जीरो, ये जीरो है या नहीं है, हमको निकालना है, जीरोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि जीरोज निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल देगा उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0 करने के बाद सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही उसका जीरोज होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया उसको, उधर नोट कर लीजिए, यार देखते हैं दूसरा सवाल। लास्ट में एक अच्छा सवाल करवाएंगे, एकदम इंटरेस्टिंग, मन खुश हो जाएगा। चलिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना मैथमेटिक्स से स्ट्रांग। प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पढ़ाने का सब वेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, पहला क्या है क्वेश्चन, P ऑफ x इक्वल टू x - 5। अब जीरो इसका निकालना है, वहां पे क्या था कि वैल्यू दिया गया था और वेरीफाई करना था कि वो जीरो है या नहीं है। अब यहाँ पे P ऑफ x इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया गया है, अब हमको क्या करना है जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, Px इक्वल टू 0 कीजिए और सॉल्व कीजिए, x - 5, Px क्या है x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 5। अगर आप 5 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको क्या होगा, Px का वैल्यू क्या मिलेगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 क्या हो गया, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस करने से ही आएगा, बिना क्वेश्चंस किए नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चंस कीजिए। एक क्वेश्चन से नहीं हो रहा है, 2 क्वेश्चन से नहीं हो रहा है, लगातार क्वेश्चंस कीजिए। एक क्वेश्चन में ही नहीं अटकना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन करना है, फिर लास्ट में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। Px इक्वल टू 6x - 2, 6x - 2, इसका जीरो निकालना है तो क्या करना होगा, Px इक्वल टू, सिर्फ दिमाग में रखना क्या स्टेप्स क्या होने वाला है। अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, अगर आप सेकंड स्टेप तक पहुंच गए तो फिर तो आप तो प्रोसीड कर ही लेंगे। पहला स्टेप मैटर करता है कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन आपको देखेगा, है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या करेगा, आपको देखेगा। तो क्वेश्चन को देखने के बाद प्रोसीड करना, आगे प्रोसीड करना, अगला स्टेप क्या होगा। तो Px इक्वल टू 0, 6x - 2 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/6, 2/6 2 से कटाइए
कितना हो गया 3 1/3 x इक्वल टू 1/3। ये क्या हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए समझ में आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि वो 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है। a इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन दिया गया आपको। मीन्स a क्या है, 0 नहीं है, उसके अलावा आप जो मन है जो चीज है लेना है आपको, मैथमेटिक्स में जो डिजिट लेना है वो ले लीजिए, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, ax इक्वल टू 0, x का वैल्यू फाइंड करना है 0/a। 0/a है ना, ठीक है। तो क्या होगा, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 1/a। ठीक है, अब कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा उसका आंसर 0। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। px इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 और cd बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस क्या है, c इज नॉट इक्वल टू 0, c जो है 0 नहीं है और c और d बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो 0 निकालना है हमको। 0 निकालने का कंडीशन क्या होता है, px इक्वल टू 0 करना होता है हमको, और उसके बाद फिर cx प्लस d इक्वल टू 0, cx इक्वल टू माइनस d को इधर ले जाएंगे तो प्लस में था माइनस हो गया, x इक्वल टू माइनस d बाई सी। x इक्वल टू माइनस d बाई सी क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन px। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम बोल रहे थे ना इंटरेस्टिंग सवाल, वो इंटरेस्टिंग सवाल का घड़ी आ गया है। इसको नोट कीजिए, उस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछता है 5 मार्क्स में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और स्कूल का भी एग्जाम होगा उसमें भी पूछेगा उस टाइप का सवाल। ठीक है, इसको नोट कीजिए उधर वाले को, और मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट हो गया क्या, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हो गया होगा। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। If 2 and 0 are the zeros of the polynomial, क्वेश्चंस क्या बोलता है, if लिखिए क्वेश्चन आप लोग भी लिखिए, if 2 and 0 are the zeros of the polynomial, zeros of the zeros of the polynomial f of x equal to 2x cube minus 2x cube minus 5x square plus ax plus b। ठीक है, यही तो ट्विस्ट है यहाँ पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। किसका वैल्यू फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशंस पे आएगी। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए खुद अपने से। देखिए क्या बोलता है, इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो 2 और 0 क्या है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। जीरो है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? अगर वो वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करने पे होल पोलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x³ 5x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब यहां पे देखिए वो फाइंड क्या करना है? ए एंड बी फाइंड करना है। ए एंड बी फाइंड करना है तो दो वेरिएबल है मेरा, एक ए हो गया वेरिएबल, एक दूसरा बी हो गया वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल फाइंड करना है तो टू वेरिएबल हमको वेरिएबल फाइंड करना है तो टू इक्वेशन चाहिए। अगर हमको तीन वेरिएबल फाइंड करना होगा तो मिनिमम हमको तीन इक्वेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन को जनरेट करना पड़ेगा। दो इक्वेशन को जनरेट करेगा तभी हम दो वेरिएबल का आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस भी दिया हुआ है 2 and 0 जो है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? f of 2 = 0। अगर हम f of 2 = 0 होगा तभी तो 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होगा, है कि नहीं है? तो इस बताएं, तो f of 2 = 0 तो वैल्यू क्या है? 2x³ तो 2x³ तो x के जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस 5x² x की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस a x की जगह क्या पुट करेंगे 2 और प्लस b = 0। तो देखिए 2 × 8 माइनस 5 × 4 प्लस 2a प्लस b = 0। ठीक है, 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b = 0। ठीक है, अब क्या हो गया? -4 प्लस ये दोनों को सॉल्व किए तो 2a प्लस b = 0। तो 2a प्लस b = 4, वो 4 उधर के तो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन और चाहिए हम लोग को। अब क्या बोल रहा है कि f of 0 भी क्या है? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। तो f of 0 क्या हो जाएगा? = 0। तो जहां यहाँ पे x है वहां पे 0 पुट कर देंगे। 2 0³ माइनस 5 0² प्लस a 0 प्लस b = 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया, -0 प्लस 0 प्लस b = 0। तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू कितना आ गया यहां से? b = 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? 2a प्लस b = 4 और b का वैल्यू कितना मिला हमको? b का वैल्यू 0 मिला है, = 4। तो a = 2a = कितना हो गया? 4 हो गया। a = क्या हो गया? 2 हो गया। तो वो वैल्यू मिल गया, a = 2 b = 0। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आएगा, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैथमेटिक्स पढ़ते रहे, खुश रहे। बाय बाय।